हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो नागेंद्र द्वारा रचित है उसी से संबंधित 40 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू को फॉर्म में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कवर करेंगे। और जो लोग जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 40 प्रश्न में से आपको 2 से 3 प्रश्न एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएंगे कि आपको इसी सेशन से आएंगे। और शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड सीजीएल हिंदी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो जितनी भी कहानी पढ़ने हैं, कहानी आपको कितने पढ़ने हैं? 8 पढ़ने हैं। उपन्यास आपको 3 पढ़ने हैं। नाटक आपको 3 पढ़ने हैं। भाषा कंप्लीट मिलेगा आपको, कंप्लीट, और साथ में टेस्ट सीरीज। ओके, तो ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। अगर कहानी का नोट्स लेना चाहते हैं, उपन्यास का, नाटक का, भाषा का या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि 7004501486 पर आप ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल अलाउ नहीं है। और भी अगर ये वाला टॉपिक आप लेना चाहते हैं इसका भी आपको मिल जाएगा अलग से। और जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है जिसमें 60 एमसीक्यू कवर करा दिएगा उसका भी एमसीक्यू अलग से मिलेगा। शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्लेखन की आवश्यकता है किस पुस्तक में दिया गया है? आपके पास 4 विकल्प रहेंगे और उसमें से एक विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। विकल्प आपका ए सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र के इतिहास में। नेक्स्ट प्रश्न है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान ही अतीत को प्रभावित करता है। किसका कथन है ये जो कथन है आपका विकल्प ग सही जवाब हो जाएगा, इलियट का है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुण और परिमाण में समृद्ध, निरंतर, विकासशील हिंदी साहित्य का परिपूर्ण इतिहास तो एक प्रतिलेखक ही लिख सकता है। किसका कथन है ये? तो विकल्प का सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र जी का है। नेक्स्ट है, आज के जीवन में लेखकों का समुदाय ही बन सकता है, संघ नहीं। किसका कथन है ये? विकल्प ग सही जवाब होगा, डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र के इतिहास के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प सी आपका सही जवाब होगा, 1973। डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास कितने अध्यायों में संकलित हुआ था? विकल्प ख सही जवाब हो जाएगा, 17 अध्याय। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? विकल्प ए हो जाएगा सही जवाब, डॉक्टर नागेंद्र। किस रचना को डॉक्टर नागेंद्र ने जीवनदानी काव्य कहा है? विकल्प डी आपका सही होगा, साकेत। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विकल्प आपका द सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र ने पंत के काव्य की किसकी भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना है? विकल्प बी आपका सही होगा, विचार। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित है? विकल्प बी 16।
हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास भाग 10 के लेखक कौन हैं? विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक काल को भी फिल इन द ब्लैंक्स उपभागों में बांटा है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार आधुनिक काल को कितने उपभागों में बांटा है? विकल्प बी 4। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु काल की समय सीमा क्या है? विकल्प ए आपका सही जवाब होगा 1875 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी काल की समय सीमा क्या है? विकल्प बी 1900 से 1918 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के छायावाद काल की समय सीमा क्या है? विकल्प सी 1918 से 1938 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रगति प्रयोग काल की समय सीमा क्या है? विकल्प डी 1938 से 1953 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के नव लेखन काल की समय सीमा क्या है? विकल्प ए 1953 ईस्वी से अब तक। उन्नीसवां प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य तक। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समय सीमा क्या है? विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के रीतिकाल की समय सीमा क्या है? विकल्प आपका सी आपका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? विकल्प डी आपका सही जवाब होगा 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक। डॉक्टर नागेंद्र के हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो कि 10वां भाग में है का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प बी 1973 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी रस सिद्धांत के लिए कब दिया गया था? विकल्प डी 1965 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कब हुआ? विकल्प ए 1915 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र का जन्म किस तिथि को हुआ था? विकल्प ए 9 मार्च। डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कहां हुआ था? विकल्प ए आपका सही जवाब होगा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र का मृत्यु कब हुआ? विकल्प डी सही जवाब होगा 27 अक्टूबर 1999। किसने 1948 ईस्वी में रीति काव्य की भूमिका और महाकाव्य देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की थी? विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र का
सर्वप्रथम लेख किस में प्रकाशित हुआ? विकल्प बी साहित्य संदेश। डॉक्टर नागेंद्र की आलोचनात्मक कृति प्रकाशित कौन सी है? विकल्प ए सुमित्रा नंदन पंत। डॉक्टर नागेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत कब प्रकाशित हुआ था? विकल्प सी 1938 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र की आधुनिक हिंदी का नाटक कब प्रकाशित हुई? विकल्प सी 1940 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र कैसे कवि थे? विकल्प बी छायावाद। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस सभा द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था? विकल्प ए नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी। डॉक्टर नागेंद्र आलोचक थे, रसवादी, छायावादी, फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित, उपयुक्त सभी। तो यहां पर आपका विकल्प डी होगा सही जवाब। द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है, किंतु यह संस्मरण कम निबंधात्मक अधिक है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है बिल्कुल आप लोग डॉक्टर नागेंद्र जी का है। विकल्प सी सही जो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने फिल इन द ब्लैंक्स को पुनः जागरण काल कहा है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। विकल्प ए हो जाएगा भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल कहा है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र ने। यह है आज का अंतिम प्रश्न जो है, डॉक्टर नागेंद्र ने फिल इन द ब्लैंक्स यानी को जागरण सुधार काल कहा है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, नवलेखन काल, छायावाद युग। क्या हो जाएगा? विकल्प बी द्विवेदी युग। ये था कुछ 40 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि डॉक्टर नागेंद्र से संबंधित हैं और उसके इतिहास। तो ये ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट आपको इसी सेशन से आ जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि डॉक्टर नागेंद्र से 5 से 6-7 प्रश्न आएंगे, तो उसमें से कम 2 से 3 प्रश्न आपको इसी सेशन से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।